नमस्ते दोस्तों। अभी निफ्टी 24,700 और सेंसेक्स 80,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है एज ऑन डेट 7 सितंबर 2025। तो अभी बहुत सारे निवेशक पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करने चाहिए, मार्केट में बने रहने की क्या करना है। तो आज इस सितंबर 2025 मार्केट अपडेट के वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। निफ्टी के पिछले एक महीने के रिटर्न आप देखोगे तो 1.55% प्लस में है। यही रिटर्न आप एक साल पे देखोगे तो -0.78% है। निफ्टी मिड कैप 150 आप देखोगे तो 1.56% एक महीने में प्लस है, लेकिन एक साल के अंतराल में -2.08% है। इसके साथ ही निफ्टी स्मॉल कैप 250 आप देखोगे यही सेम एक साल में -6.89% है और एक महीने में +2.19% है। ये हुआ मार्केट कैप के हिसाब से आपको एक साल का रिटर्न और एक महीने का रिटर्न। इसके साथ ही अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे, सेक्टर वाइज पिछले एक साल में बैंक निफ्टी प्लस में है 5.86% के साथ। इसके साथ निफ्टी फार्मा माइनस में है। निफ्टी आईटी अगेन डबल डिजिट में माइनस में। अगर आपने एक साल पहले निवेश किया होता इस इंडेक्स में तो आपको -17.37% के नेगेटिव रिटर्न मिलते। इसके साथ ही निफ्टी रियल्टी अगेन ये भी डबल डिजिट में माइनस में है। तो जो निफ्टी 50 है ये प्लस में है, प्लस 6.40%। और जो निफ्टी फार्मा है -4.71% है। इसके साथ ही जो एनर्जी सेक्टर है वो अगेन डबल डिजिट में है, -15.78% और निफ्टी एफएमसीजी -12% के आसपास है। तो अगर आप एनालिसिस करोगे तो जो हायर वेटेज सेक्टर है निफ्टी में वही माइनस में है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि निफ्टी का परफॉर्मेंस आपको एक साल में या शेयर मार्केट का, इंडियन शेयर मार्केट का परफॉर्मेंस एक साल में दिखा नहीं है। इसके साथ ही अगर आप यूएस या ब्राज़ील और किसी अन्य देश का देखोगे तो यूएस ने ऑलमोस्ट डबल डिजिट रिटर्न दिए, वो भी 20% के आसपास है, क्योंकि वहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी है वो अमेरिका फर्स्ट, उसके लिए वहाँ पे आपको पॉजिटिव रिटर्न दिख रहा है। यही अगर हम इंडियन मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो अभी हम माइनस में है एक साल के हिसाब से। एफ का और डी का आप डाटा देखोगे, एफ पिछले 4 साल से कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर पे आप देखोगे तो सेल कर रहे हैं 2 लाख 3 लाख 2 लाख इसके आसपास ही सेल किया इन्होंने। 2021 से आप देखोगे तो माइनस में ही है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। वही डी यहाँ पे जो इंडियन रिटेल मार्केट है, आप जो निवेश कर रहे हो उसका इंडियन मार्केट्स को बहुत सपोर्ट मिल रहा है और आपकी वजह से मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज में होके भी ज़्यादा गिर नहीं रहा है। यही अगर आप 10 साल पहले या 15 साल पहले की स्थिति देखते तो मार्केट अब तक 30 से 40% नीचे गए होते, क्योंकि क्या है ना, इंडियन मार्केट का जो रिटेल का पैसा आ रहा है इस वजह से अभी हम कंसोलेशन फेज में होके भी ज़्यादा ड्रॉडाउन हमने देखा नहीं है नीचे की तरफ से। तो ये इस वजह से क्या हो रहा है कि जो एफ पैसा निकाल रहे हैं तो उसका भी मार्केट पे इम्पैक्ट हो रहा है। इसके साथ ही जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है वो भी भारत में नीचे नीचे मतलब ईयर ऑन ईयर से आप देखोगे कोविड के बाद से वो कम कम होते जा रहे हैं। और पूरे ग्लोबल में आप देखोगे तो सिर्फ यूएस ही ऐसा कंट्री है जिसके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं। जो यूएस की कंपनीज थी मेजर जो बाहर निवेश करते थे, जैसे चाइना, ताइवान, वियतनाम, इंडिया, कोरिया, तो वहाँ से क्या हो रहा है वो वहाँ से शिफ्ट होकर पूरा अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है अगेन यूएस कंट्री में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस वजह से उस कंट्री का आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिख रहा है। पिछले एक साल के हिसाब से आप देखोगे तो इंडियन मार्केट फ्लैट ही है, उन्होंने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा। उसके पीछे के कारण क्या क्या है? सबसे पहला ग्लोबल अनसर्टेनिटी। एक साल में पिछले आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंट्रीज में वॉर लड़ी गई या अभी भी चालू है, तो उसके हिसाब से था। सेकेंड, उसके बाद जो यूएस ने टैरिफ रेस किए, मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप इनकी जो यूएस फर्स्ट पॉलिसी या थीम है उसके हिसाब से इन्होंने बहुत सारे डिसीजन लिए जो कि उनके कंट्री के लिए तो अच्छे है लेकिन हमारे लिए या बाकी देशों के लिए बुरे हैं। उसके हिसाब से क्या हुआ कि उन्होंने अभी इंडिया पे 50% का टैरिफ लगा हुआ है। तो जो टेक्सटाइल है या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सेक्टर है उनको अभी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना पड़ रहा है। जो हमारी फ्रूट्स वगैरह जो यहाँ से वहाँ पे एक्सपोर्ट होते थे उसमें वो होगा नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन लिमिटेशन उस पर ज़्यादा होगा। इस वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है। इसके साथ ही बहुत एक और बड़ा रीज़न है कि जो इंडियन कॉर्पोरेट की अर्निंग्स थे जिस हिसाब से चाहिए थे उस हिसाब से आए नहीं। जो भी मतलब लास्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन्होंने दर्जित किए थे उसके आसपास ही या रिड्यूस हुए। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन और शेयर मार्केट में भी आप मतलब उनका स्टॉक का अगर आपका प्रॉफिट कम होगा तो ऑब्वियसली कि प्राइस नहीं बढ़ेगा, उल्टा कम होगा, ये उसके आसपास ही ट्रेड करता रहेगा।
इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट आपको नेगेटिव में दिख रहा है। और जो अभी इंडिया ने Q1 में करंट फाइनेंशियल ईयर के जो जीडीपी ग्रोथ दर्शित की है 7.8%, उसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने कैपेक्स इंक्रीज किया। जो इंडियन कॉर्पोरेट्स है या प्राइवेट कंपनीज है उनके तरफ से अभी भी कैपेक्स में आपको इंक्रीज या बढ़ोतरी नहीं दिखने मिल रही है। तो इस वजह से अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है जो एकमात्र है कि आपको यहाँ पे खींच रहा है जीडीपी को। इसके साथ ही इन्फ्लेशन इंडिया का कंट्रोल में है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट स्टिल जो प्राइवेट कंपनीज है वो कैपेक्स में बढ़ोतरी नहीं कर रही है, और जिसपे मतलब जॉब्स या रोजगार निर्मित नहीं हो रहा है, और जो प्रॉफिटाइजेशन है सिर्फ उन्हीं कंपनी के पास ही रह रहा है, जो कैश है उनके पास ही। इसका मतलब कि इंडियन इकोनॉमी में उसका पैसा नहीं आ रहा है, जो कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्सपेक्टेड था। इसलिए उन्होंने अभी अपने पिछले जो बजट आया था उसमें भी देखा होगा कि 12 महीने तक इंटर्नशिप करना है, उसके लिए वो सब सारा सब्सिडी वो सब देंगे। उन्होंने कंपलसरी है, क्योंकि उनको क्या करना है कि जॉब्स या उसके रोजगार में निर्मित ही करना है। इसके साथ ही आप देखोगे जो लार्ज कैप है, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन टर्म्स ऑफ पी मल्टीपल आप देखोगे तो लार्ज कैप फेयरली वैल्यूड है, क्योंकि क्या है कि पिछले 5 साल और 10 साल का जो एवरेज है पीई का, अभी निफ्टी 50 या निफ्टी 100 उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप जो कैटेगरी है ये आप पिछले 5 साल के हिसाब से भी देखोगे तो 5 से 7% या 5 to 7 टाइम्स पी के मल्टीपल पे अभी ट्रेड कर रहा है, कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि इस कैटेगरी में लोगों का मतलब ओवर वैल्यूड दिखता है। तो अगर कोई भी इन टर्म्स ऑफ पी मल्टीपल भी हो तो पूरा अगर बेंच या कैटेगरी या इंडेक्स आपको ओवर वैल्यूड दिखेगा तो ऑब्वियसली बात है लोग स्टॉक वाइज जाएंगे। तो इस वजह से आपको यहाँ पे निवेश नहीं मिल रहा है या मतलब रिटर्न नहीं मिल रहा है। और जो 1 साल में मिड कैप में पिछले महीने तक ऑलमोस्ट डबल डिजिट रिटर्न दिए थे, फिर भी नीचे आए अभी करंट मंथ में। और स्मॉल कैप तो ऑब्वियसली माइनस में ही है 1 साल के हिसाब से। तो इस वजह से लोगों को इस बेंचमार्क या इस कैटेगरी में रिटर्न नहीं मिल रहे। बट स्टिल मिड कैप और स्मॉल कैप ऐसी कैटेगरी की जो आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हो। मिड कैप 5+ ईयर्स और स्मॉल कैप 7+ ईयर्स, तो आप 1 साल और 2 साल में आप देख ही नहीं सकते कि इसमें आपको मतलब रिटर्न नहीं मिले या मिले। तो आपको इसको मतलब बस इग्नोर करते चलना है कि आपने जो आपका गोल तय किया उसके हिसाब से आपको निवेश करना है। यही आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे तो शॉर्ट टर्म में JP मॉर्गन जो संस्था है उन्होंने 26,500 बियर मार्केट और 30,000 बुल मार्केट के हिसाब से रेंज डिसाइड किया। और यहाँ तक अगले 6 से 9 महीनों में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी यहाँ इस रेंज में रहेगा। इसके अलावा यही अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे, ऑब्वियसली बात है शॉर्ट टर्म में ये प्राइस रिटर्न छोड़ के बाकी सारे इसमें ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत सारे मार्केट रिस्क, उसकी वजह से यहाँ पे आपको वोलेटिलिटी दिखने मिलेगी। लेकिन आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे तो जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है अभी भी इंटैक्ट है। इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड, डिजिटलाइजेशन, इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग पुश है, और इसके साथ ही अभी जस्ट करंट मंथ में जो GST का रिफॉर्म आया, जो कंजम्पशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है कि कंजम्पशन पे ज़्यादा खर्चा हो, लोग ज़्यादा खर्चा करें। और इसके साथ ही बजट में भी उन्होंने इनकम टैक्स 12 लाख तक बिजनेस लोगों के लिए, 12,75 तक सैलरी लोगों के लिए टैक्स एग्जेम्पशन दिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंजम्पशन को लेकर बहुत एग्रेसिवली पुश कर रही है और वो चाहती है कि लोग पैसा खर्च करें, जिसकी वजह से इकोनॉमी में पैसा आए और इकोनॉमी ग्रो करे। और यही इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में है। जीडीपी ग्रोथ हमारी ईयर ऑन ईयर 6 to 7% के बीच में, ये करंट लास्ट क्वार्टर में आप देखोगे तो 7.8% की जीडीपी ग्रोथ दर्जित की है। तो ये हमारा एकदम सही चल रहा है। बस हाँ, कोई ना कोई सेंटिमेंट, किसी का डिसीजन या कोई भी सिनेरियो हमारे लिए शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट ज़रूर कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो इंडिया अभी भी पूरे ग्लोबल में हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ दर्जित करती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये हम आगे भी करते रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही आप ये आपके दोस्तों और फैमिली के साथ वीडियो शेयर कर सकते हो। थैंक यू।